नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। देखिए, जमुई की एक लड़की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि वो एक पैर से 1 किलोमीटर की दूरी तय करके एक सरकारी विद्यालय में जाती है पढ़ने के लिए। खबर ये आई थी कि उस लड़की का पाँव जो है एक एक्सीडेंट में एक पाँव जो है वो गंवा दी थी। वो बच्ची पढ़ना चाहती थी और लगातार जो है वो इस तरीके की कठिनाइयों को पार करके वो वहाँ पे जाती थी, पढ़ाई करती थी अपने सरकारी विद्यालय में, और काफ़ी परेशानियाँ होती थी उसको। जिस तरीके से उसका वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद से बहुत सारे लोग जो हैं वो उसकी मदद के लिए गए, और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जमुई सांसद चिराग पासवान अपने क्षेत्र की बच्ची की मदद करने के लिए बीते दिनों वो पहुंचे हुए थे, और वहां पे सीमा नाम की इस लड़की को जो है उन्होंने एक ट्राईसाइकिल दिया और साथ ही साथ पढ़ाई करवाने का पूरा खर्च उन्होंने उठा लिया है। क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं चिराग पासवान, वो सुनिए आप। इतना सलाम किया जाए इसकी हिम्मत को उतना कम है भाई। इस बात की ताकत को सीमा ने कहीं ना कहीं पहचाना कि संभवतः शारीरिक तौर पर मैं उतनी शायद लाचार हूँ, शायद मैं उतनी मजबूत नहीं हूँ, पर इसने अपनी मजबूती अपने ज्ञान को बनाया, शिक्षा को बनाया, और ये ठाना कि मैं अपने ज्ञान अपने शिक्षा को हासिल कर मैं उस स्तर तक जाऊँ जहाँ कल दुनिया मेरे सामने आए। और मुझे लगता है ये इसकी साहस का ही जवाब है कि आज इतने हाथ सीमा की मदद के लिए एक साथ उठे हैं। सीमा जैसे संसदीय क्षेत्र है, आप अपने तरफ से फिलहाल क्या मदद कर रहे हैं सीमा के लिए, क्योंकि जो पैर लगाने भाई की बात हुई जैसा मैंने कहा कि मैं एक तो इनके लिए मोटर वाली साइकिल जरूर लेकर आया हूं, पर जो सीमा की जो सबसे बड़ी सोच है, जिसने जो सीमा को यहां तक लेकर आई है, वो इनकी इच्छा शिक्षा तालीम को हासिल करने की। तो शिक्षा के लिए जो भी खर्चा होगा, और सीमा जहां पर भी चाहेंगी कि एडमिशन हो, मैं अपनी सीमाओं में रहकर मुझसे जितना हो पाएगा मैं इनकी मदद करने का। सोनू के बाद अब ये सीमा का एक मिनट सोनू के बाद अब ये सीमा का मामला आ रहा है। जिस तरह से एक एक करके शिक्षा, शराबबंदी, और जहां आप बैठे हैं आज भी ये कच्चा मकान है। जब ये मीडिया में मामला आया तो महज मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर आप बैठे हैं, सारा प्रशासन का अमला कमला पहुंच जाता है। तो कहाँ है सरकार और कहाँ है सिस्टम? नहीं है भैया कहीं पे सरकार तो मुख्यमंत्री या सरकार कहीं दिख रही है आपको? वो तो चिंता में है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाएं। आप मुझे बताइए कि पिछले 2, 4, 5 महीने से कौन राष्ट्रपति बन रहा है, कौन उपराष्ट्रपति बन रहा है, कौन राज्यसभा जा रहा है, कौन MLC का चुनाव लड़ रहा है, कौन MLC के लिए किसका नामांकन हो रहा है। इसके अलावा पिछले 7-8 महीने में कोई और खबर आप लोगों ने सुनी? 19 लाख रोजगार को लेकर किसी ने बात की? बिहार में गिरती शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई बात कर रहा है? यहाँ पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई पुल हवा में गिर जाते हैं, जिस प्रदेश में पुल हवा में गिर जाते हों, जिस प्रदेश में बांध चूहे तोड़ देते हों, उस प्रदेश में आपको लगता है कि विकास की कोई बात करता होगा? और यही कारण है कि यहाँ पर भी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर भी अगर बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, सिर्फ इसकी बात होती है सरकार। मीडिया वही आवाज उठाती है भैया, दूसरी मीडिया को जो है धमकाया जाता है, जान से भी मार दिया जाता है। तो जो व्यक्ति सीमा जैसे, सोनू जैसे और शिक्षा पे हर मैटर पे आवाज उठाता है, तो हम पत्रकारों को क्या जीने का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों दिन दहाड़े मार दिया जाता है पत्रकारों को? बिल्कुल अधिकार है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही है पत्रकारिता। और जो लोग पत्रकारों से डरते हैं वो कहीं ना कहीं अपने किए पर वो लीपापोती करना चाहते हैं, मीडिया को दबाकर, पत्रकारों की आवाज को डराकर। और ये हम लोग के लिए भी भैया चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से पत्रकार की हत्या कर दी गई बकरी में, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, ये दर्शाता है कि मीडिया के डर से, अपनी कुरीतियों को छुपाने की वजह से जिस तरीके से पत्रकारिता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हकीकत है भैया, जब आप लोग सच्चाई दिखाते हैं तो गाहे बगाहे ये खबर हम लोगों तक पहुंचती है कि प्रशासन किस तरीके से आपके ऊपर दबाव बना रहा है।
प्रशासन किस तरीके से डरा रहा धमका रहा है, या स्थानीय दबंग लोग किस तरीके से आप लोग को डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में पुनः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पत्रकारों को भी उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जब भीड़ से निकल के कोई सीमा या सोनू बाहर निकलता है, जब भीड़ से निकल के कोई सीमा और सोनू बाहर निकलता है, मुख्यमंत्री तक अपना आवाज पहुंचाना चाहता है, तो अपने अधिकारी से पूछते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहते हैं या उम्र का असर है। अब जो भी कारणों पर मुझे बताइए ना। चलिए यहाँ पर तो कोई ऐसी चीजें थी जो तत्काल प्रभाव से हम लोग मदद करवा पाए, पर सोनू का बताइए, उसकी शिक्षा, उसकी एडमिशन को लेकर अभी तक प्रयास चल रहा है। मुख्यमंत्री के सामने ये चीजें आने के बावजूद भी अगर मदद पहुँचने में इतनी समय लगती है तो उदासीनता प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट जाहिर होती है। तो आपने सुना किस प्रकार से चिराग पासवान ने इस बच्ची को लेकर के, इस बच्ची के भविष्य को लेकर के काफ़ी शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने ट्राईसाइकिल दिया है। और ख़ास बात यह है कि ट्राईसाइकिल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है और साथ ही साथ उसके पढ़ाई का पूरा खर्च जो है वो भी उठा लिया गया है। एक चीज़ और बता दें कि इस बच्ची के दूसरे पैर लगवाने के लिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सोनू सूद ने पहल की है और उन्होंने कहा है कि इस बच्ची का दूसरा पाँव जो है वो कृत्रिम पाँव जो होता है वो लगवाएंगे। बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है, देते जाइएगा। जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।